बहू, बहू, तुम यहाँ? नहीं, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मैं शेफाली हूँ, जिसे तुमने मरवा दिया था, जो तुम्हारी बहू बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बनने नहीं दिया और मरवा डाला। शेफाली, ये ले रिवॉल्वर और मार दे इन दोनों को। अगर मैं नहीं मरती, तो तुम आज मुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगते। देख क्या रही है शेफाली, यही तेरा कातिल है। ले ले अपना इंतकाम, उतार दे सारी गोलियां इसके सीने में शेफाली। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ले ले अपना इंतकाम। हवा को पानी में कोई उबाल नहीं सकता, धोनी को कोई टाल नहीं सकता। बेचारे एसीपी अर्जुन सिंह के लिए अब एक नई उलझन पैदा हो गई। पिताजी, माँ, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरे घर वालों ने क्या किया है कि एक बाद एक सब बढ़ते जा रहे हैं? किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, क्योंकि बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। मगर किसने किया है और क्यों किया है? इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि लाश के पास एक रिवॉल्वर मिली है और रिवॉल्वर पर कातिल की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। अब शंकर और मुक्ता नाम की आखिरी रुकावटों के दूर होते ही मैं करोड़ों रुपए की मालकिन बन जाऊंगी। और उन करोड़ों की दौलत में से मुझे भी हिस्सा चाहिए, और वह हिस्सा तुम मुझे दोगी, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। क्यों नहीं, तुम्हें भी नंदिनी की दौलत से प्यार है और मुझे भी मेरे भैया की दौलत से प्यार है। क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें और करोड़ों की जायदाद हाथ आते ही मैं तुम्हारी बन जाऊंगी डार्लिंग। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। फिर लगा लो मुझे गले से। आजा। आराम, दादी। बच्चे, शरीफ बनना बड़ा आसान है, मगर क्राइम की दुनिया का कमीना बनना बड़ा मुश्किल होता है। आया था हिस्सा मांगने, मगर किस्सा ही खत्म हो गया। बड़े ताज्जुब की बात है कि महेश का भी खून हो गया, जो इस घर में रहता नहीं था, मगर उसका इस घर से ताल्लुक जरूर था।
फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला? कातिल यहाँ भी बड़ा खुशकिस्मत निकला। उसके फिंगरप्रिंट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बाय द वे मिस्टर शंकर, ये जो हवेली तकरीबन 4-5 करोड़ की तो होगी? जी हाँ। बैंक बैलेंस भी 10-15 करोड़ का होगा। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको इस प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस से क्या लेना देना? मिस्टर शंकर, कत्ल और दौलत का बड़ा पुराना रिश्ता है। आपके दादा दादी, माँ बाप, बहन के बाद इस तमाम मिल्कियत के मालिक आप ही हैं, आप और आपकी पत्नी। एसीपी अर्जुन, क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म करता ना तो कई कातिल, कई मुजरिम आजाद घूम रहे होते। तो गिरफ्तार कर लीजिए ना मुझे। मिस्टर शंकर, एक बात बताता हूं आपको, अंधा लाठी के बिना और घोड़ा काठी के बिना बिल्कुल बेकार होता है। ठीक उसी तरह बिना सबूत के पुलिस बेकार होती है। और जो सबूत है ना, जो सबूत है वो आप दोनों की उंगलियों में छिपा है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको हमारी उंगलियों के निशान चाहिए? आपने मेरी बात समझ के मेरी मुश्किल और भी आसान कर दी। सो प्लीज कम ऑन, गिव मी योर फिंगरप्रिंट्स, कम ऑन। अभी तुम भी। मैं आपको चम्मच से शट अप। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, ओके? आप भी चलिए 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 चलिए। हवलदार जी साहब। इन ग्लासेस को फॉरेंसिक लैब भेज दो और कल सुबह मुझे रिपोर्ट मेरे टेबल पे चाहिए। जी साहब। जब इंस्पेक्टर अर्जुन को यह पता चलेगा कि उस रिवॉल्वर पर मुक्ता की उंगलियों के निशान हैं, तो वो मुक्ता को फौरन गिरफ्तार कर लेगा। हाँ, तब तो शंकर को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक शंकर के गले में वो ओम का लॉकेट है, शेफाली उसे मार नहीं सकती। अरे घबराओ मत डार्लिंग, हम किस लिए हैं? मेरे आदमी शंकर के गले से वो ओम वाला लॉकेट छीन कर उसे लटका देंगे। क्या बात है भाइयों? बात कोई खास नहीं। तेरे गले में जो लॉकेट लटका हुआ है ना, वो हमें दे दे। देखो भाइयों, मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे मूड में हूँ। और वैसे भी ये लॉकेट मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है। और प्यार की निशानी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, समझे? फिर तो बहुत लफड़े की बात है दोस्त। फिर तो तू निशानी भी देगा और जान भी। हाँ जाओ कमीनो। आखिर इस लॉकेट में ऐसी क्या बात है जो ये गुंडे मुझसे छीनना चाहते थे? और वो कौन हो सकता है जिसने इनको भेजा है? बड़ी खूबसूरती से तुमने अपना ये कारनामा अंजाम दिया है। किसी को शक तो नहीं हुआ? जाने मन,
शक हुआ होता तो हम दोनों इस वक्त बीड़ी के आखिरी कश की तरह धुआं बनकर उड़ चुके होते। अरे हम उनमें से नहीं हैं जो धुआं बन जाएं। हम तो इनका धुआं निकाल देंगे। आ जाओ। डार्लिंग, पता नहीं कब से हम साए की तरह एक दूसरे के साथ हैं। फिर क्यों ना हम आज एक साया बनकर एक दूसरे में हमेशा हमेशा के लिए समा जाएं। मैंने कब मना किया है जाने मन? जिस तरह सिगरेट से लाइटर और कलम से राइटर दूर नहीं रह सकता, उसी तरह मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? लाइटर राइटर मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं फाइटर जरूर बन जाऊंगा। बंद करो बेशर्मी से भरा यह गंदा नाटक। अच्छा हुआ कि नींद से मेरी आंख खुल गई और मैं तेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया और मुझे तेरा ये असली रूप देखने को मिल गया। अबे अकल के दुश्मन, तू तो इतना बेवकूफ है कि अगर अकेला भी रेस में दौड़े तो भी सेकंड आए। क्या मतलब? हमने तुझे जगाया, प्यार का नाटक करके अपने पीछे लगाया और तू हमारे पीछे खिंचा खिंचा यहाँ चला आया। तू वही है ना जो रॉबर्ट की जगह पर ड्राइवर बन के आया था? हाँ, मैं ही हूं, शेफाली का बाप, जिसे तेरे बाप ने इसलिए मरवा दिया ताकि तू उससे शादी ना कर सके। लगता है कि मेरे माँ बाप का खून तेरे इशारे पर ही हुआ है। हाँ, मेरे इशारों पर हुआ और मेरे ही इशारे पर मेरी बेटी की आत्मा ने तेरी बहन और तेरे दादा दादी का भी खून किया और अब तेरी बारी है। लेकिन मुझसे पहले तुझे मरना पड़ेगा। हाँ? पकड़ लो इसे। हाँ, हाँ, हाँ। बड़ा खूबसूरत है तेरा ये ओम का लॉकेट। ला मुझे दे दे। अब तक तू इस ओम की वजह से बचा हुआ था। इस ओम के बगैर तो तू मोम की तरह पिघल कर खत्म हो जाएगा। ये ओम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। अब मैं तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो तुझे जिंदा लाश में बदल देगा और तू शायद दुनिया का पहला और आखिरी पति होगा जो अपनी पतिव्रता पत्नी के हाथों मारा जाए। कमीने! इंजेक्शन लाओ।